अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शम्स जावेद और आप देख रहे हैं माई प्रोडक्शन के साथ जापान की सीरीज़। आपने बहुत सी वीडियो देख ली होंगी और अभी कुछ वीडियोस बाकी हैं और आपको दिखाते रहेंगे, जापान की सैर कराते रहेंगे। आज हम जा रहे हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने टोक्यो की सबसे बड़ी मस्जिद के अंदर। ये टोक्यो की जामिया मस्जिद टर्किश गवर्नमेंट ने बनाई है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तानियों का भी काफ़ी तावन रहा है और हाफिज़ शम्स साहब आज मुझे लेने आ रहे हैं और उनके साथ हम जाएंगे पहले मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर जाऊंगा जो नेशनल स्टेडियम है इनका है, जहाँ पे ओलंपिक्स 2020 में होने जा रहे हैं, उस स्टेडियम को देखने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको अंदर से भी दिखा सकें, लेकिन वहाँ चलते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत शुक्रिया, और जो नए लोग आए हैं चैनल के ऊपर उनसे गुजारिश है कि अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जी, हम जामिया मस्जिद पहुँच चुके हैं। जामिया मस्जिद दिखने में बाहर से तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। यहाँ गाड़ी पार्क करने का थोड़ा मसला रहता है, हाफिज़ साहब ने गाड़ी पार्क कर दी है और मस्जिद एक सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर से शुरू होती है। निचली मंजिल में मुझे बताया अभी हाफिज़ साहब ने कि नीचे वज़ूखाने और रेस्टोरेंट है। इस मस्जिद की बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है। ये मस्जिद सन 1938 में टोक्यो में तमीर की गई थी, लेकिन कुछ अर्से के बाद इस मस्जिद को गिरा के यहाँ पे एक कल्चर सेंटर बनाने की मुहिम शुरू की गई, लेकिन पाकिस्तानी और कुछ और मज़ीद मुसलमानों ने इस पर इसरार किया कि कल्चर सेंटर की जगह इस मस्जिद को ही बेहतर तरीके से बनाया जाए, और ये काफ़ी सिलसिला चलता रहा, कुछ अरसे के लिए, कुछ साल चलता रहा और इसी कशमकश में मस्जिद रुकी रही। लेकिन फिर 2000 सन के अंदर ये मस्जिद मुकम्मल तौर पर बन के तैयार हो गई और आवाम के लिए खोल दी गई। और इस मस्जिद को जो बनाने में फ़ंड इस्तेमाल हुए उसमें टर्किश गवर्नमेंट के साथ साथ पाकिस्तानियों ने एक बड़ा चंदा यहाँ पे इकट्ठा किया और इस मस्जिद की तमीर पे वो चंदा दिया गया। अगर आप इसके अंदर दाखिल हों तो दरवाजे के अंदर बड़ी आला किस्म की पिच्चीकारी की गई है। अरबी और तुर्की हताती के अला नमूने यहाँ पे नज़र आते हैं। जो भी एक बार इसको देखे वो यकीनी तौर पर मुतासर ज़रूर होगा। हम इस वक्त जापान की अजीमुशान टोक्यो मस्जिद में मौजूद है। ये मस्जिद 1938 में कायम हुई थी और 1986 तक ये बहुत पुरानी हो गई, तो इसको तोड़ दिया गया और हम लोगों ने यहाँ पर एक मुमकिन था कि यहाँ पर कोई चीज़ और बन जाती। इस मस्जिद को कायम दोबारा बनाने के लिए 2000 ईयर में तकरीबन 18 साल पहले ये मस्जिद टोक्यो टर्किश मॉस्क 18 साल पहले तामीर जदीद हुई है। आज यहाँ पर तकरीबन ईद के दिनों में 2000 आदमियों ने नमाज़ पढ़ी, 2 बार नमाज़ें हुई और हर जुमे को 500 से ज़्यादा आदमी यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। 10,000 जापानी मुसलमान हैं और 10,000 फ़ॉरेन मुसलमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो जिस जगह हम अभी है, हम इस वक्त टर्की मस्जिद में हैं, जिसमें हम करीबन पिछले 20 साल से यहाँ नमाज़ें पढ़ रहे हैं और यहाँ बहुत से मुसलमान भी है, आते रहते हैं। ये हम पिछले करीबन 20 साल से अपने परिवार को लेकर यहाँ आते हैं मस्जिद में, इस मस्जिद में। और ये जापान की सबसे बड़ी मस्जिद है। जापान में नंबर 1 मस्जिद तो यही मस्जिद है। मस्जिद के अंदर बहुत उम्दा कारीगरी के साथ पत्थर पे काम किया गया है। मार्बल का इतना खूबसूरत इस्तेमाल मैंने कहीं कम ही देखा है। और ये सारा पत्थर मुझे जो बताया गया है वो यही है कि ये सारा पत्थर पाकिस्तान से मंगवाया गया है और मस्जिद का सारा इंतज़ाम जो है तुर्की हुकूमत के पास है। इसके मीनार दूर से ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं और अंदर की जो खूबसूरती है वो मीनारों से भी बढ़ के है। अगर आप इसके अंदर दाखिल हों तो दरवाजे के अंदर बड़ी आला किस्म की पिच्चीकारी की गई है। अरबी और तुर्की हताती के अला नमूने यहाँ पे नज़र आते हैं। जो भी एक बार इसको देखे वो यकीनी तौर पर मुतासर ज़रूर होगा।
जुमा की नमाज के वक्त यहाँ पे तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जबकि इसके अलावा जो गैर मुस्लिम हैं वो भी मस्जिद देखने के लिए आते हैं। हफ्ते और इतवार को मस्जिद को खोला जाता है और औरतों को भी इजाज़त होती है, लेकिन औरतें जब आती हैं तो सर को ढाँप कर, स्कार्फ पहनकर या चद्दर पहनकर मस्जिद की ज़ियारत कर सकती हैं। और नमाज के वक्त भी औरतों के लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है जो कि ऊपर की मंजिल पर है। मस्जिद के 2 फ्लोर हैं और एक कम्युनिटी सेंटर है जिसमें लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर और हलाल फूड्स की दुकानें भी हैं। और दूसरे फ्लोर पर नमाज का इंतज़ाम किया गया है। इस फ्लोर के मोहराब, दीवारें और अलग किस्म के फन्नूस इसकी अजमत और शौक व सजावट का मुंह बोलता सबूत हैं। मस्जिद की खूबसूरती ने हमें तो बहुत ज़्यादा अपने हिसार में लिए रखा और बड़ा मज़ा आ रहा था मस्जिद के अंदर। दिल चाह रहा था कि कुछ वक्त यहाँ और गुजरे, लेकिन चूँकि मुझे आगे जाना है, जो नेशनल स्टेडियम बना है टोक्यो के अंदर ओलंपिक्स के लिए, वहाँ पे जाके कुछ वीडियोस बनानी है, तो हम यहाँ से निकलते हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह को मौका मिला तो इस मस्जिद में मज़ीद को नमाज अदा करें। तो बाकी इंशाल्लाह आगे जाके दिखाते हैं आपको नेशनल स्टेडियम। तो एक बार फिर दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। Wow.